हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस कर रहे हैं वर्ल्ड की जो डेज एंड थीम्स होती हैं, करंट अफेयर से रिलेटेड रहेगा आपका ये वीडियो। फरवरी टू सितंबर महीने तक में हम ये कवर कर रहे हैं। आने वाला जो भी एग्जाम है, आइदर वो पीसीएस हो, आरओ हो, एआरओ हो या फिर कोई अदर एग्जाम से वनडे के एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब एक्चुअल में ये है कि करंट अफेयर्स का भी टॉपिक है और ये स्टैटिक पोर्शन से भी टॉपिक है, तो हमारे सामने एक बड़ा चैलेंज है इनको याद करने को, मेमोराइज करने का। मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगा, कुछ ट्रिक निमोनिक्स की तरीके से, बाकी कुछ थोड़ा प्रयास आप भी करेंगे। शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला हमें दिख रहा है फरवरी माह का, तो 10 फरवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड पल्स डे। पल्स का मतलब है दाल, ठीक है? तो अगर आप इसको दाल को ऐसे याद कर लो, दाल दिवस 10 को मनाया जाता है, ठीक है ना? और जब हम दाल घर पे पकाते हैं तो हम कहते हैं कि दाल कैसी फरहरी होनी चाहिए, दाल कैसी होनी चाहिए फरहरी, यानी कि दाल का एक-एक दाना अलग-अलग हो, पूरे एकदम से खिचड़िया ना बन जाए दाल। तो 10 फरवरी को दाल दिवस मनाया जाता है और इसका जो थीम है वो है पल्सेस नरिशिंग सॉइल्स एंड पीपल। जो पल्स होती है वो सिर्फ पीपल को ही नरिश नहीं करती है, सॉइल को भी नरिश करती है, यानी कि पोषण देती है। 1 फरवरी को इंडियन कोस्ट गार्ड डे मनाया जाता है। याद ऐसे रख सकते हो कि कोस्ट गार्ड अपना जब वो वाहन लेके, यानी कि अपनी जो जहाज लेके जाते हैं, तो एक झंडा उनका लगा रहता है और वो फर-फर उड़ता है। तो एक झंडा 1 फरवरी, और फर-फर उड़ता है तो फरवरी, ठीक है? जहाज लेके इंडियन कोस्ट गार्ड। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस, यानी कि वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। इसकी थीम थी वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग, ठीक है? वहाँ से वेटलैंड, वहाँ से वेलबींग की आप बात याद रखेंगे। 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। इसका जो इस बार का जो थीम था वो था क्लोज द केयर गैप, एवरीवन डिजर्व्स एक्सेस टू द कैंसर केयर। मतलब हर किसी को कैंसर केयर तक पहुंच जरूरी है, हर कोई डिजर्व करता है, ठीक है? तो क्या है? एवरीवन डिजर्व एक्सेस टू कैंसर केयर। आगे बात करेंगे 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे, यानी कि विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और किसको याद करते हैं हम? रमन इफेक्ट, रमन प्रभाव हमें पता है। इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज फॉर विकसित भारत, इस बार की थीम विकसित भारत रही थी। ये कह रहे हैं कि इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज की बात कर रहे हैं। 10 फरवरी को एंटी अरेबियन, ये छोड़ दो आप। 11 फरवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन एंड गर्ल्स इन साइंस, ये भी मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी देख लेना। देखो जब से आएगा गर्ल्स, अब यहाँ पर दो लोगों की बात कर रहे हैं, गर्ल्स की और वीमेंस की, तो एक एक दो एक एक ऐसा हो गया 2 फरवरी। हाँ, क्लोजिंग जेंडर गैप इन साइंस एक्सीलरेटिंग एक्शन, ठीक है? तो ये चीज याद रखनी है। क्या कह रहा है कि क्लोजिंग जेंडर गैप इन साइंस में जो जेंडर गैप है वो हमें बंद करना और एक्सीलरेट करना है एक्शन को। 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। देखो जो डब्लू होता है ना, इस तरीके से बनता है, तो थ्री ऐसे बनता है, तो याद रख लेना कि ये थ्री कुछ डब्ल्यू रिलेटेड रहेगा थ्री से। तो 13 फरवरी महिला दिवस, 145वीं एनिवर्सरी थी ये किसी सरोजनी नायडू, सरोजनी डे के रूप में, ठीक है? इसके अलावा 13 फरवरी को नेशनल प्रोडक्टिविटी डे भी मनाया जाता है। तो देखो 13 को उत्पादकता दिवस मनाते हैं, ये हमें याद है। तो 13 से 13 जिस दिन उत्पादकता दिवस मनाते हैं उसी दिन राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया जाता है। 15 फरवरी को हिप्पो डे मनाते हैं, हिप्पो, ये हिप्पो हिप्पो 15 को वर्ल्ड हिप्पो डे। 19 फरवरी को शिवाजी महाराज की जयंती मनाते हैं, ठीक है ना? तो देखो शिवा कैसे लिख रहे हैं और ऐसे 19 बन रहा है, तो 19 फरवरी को। अब शिवाजी ने अपना झंडा ना हर जगह पर फहरा ही दिया था, तो ऐसे याद रखना फरवरी में। 17 फरवरी की अगर बात करेंगे तो ये वर्ल्ड पेंगोलिन डे। जनरली ये इस तरीके के जो होते हैं, तो तीसरे सैटरडे या पहले सोमवार को मनाए जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं फ्रॉम पॉइंट्स ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम। तो 17 फरवरी को आप देखेंगे तो वर्ल्ड पेंगोलिन डे मनाया जाता है। जनरली इस बार मनाया गया है 17 फरवरी को। अक्सर करके इसको बोला जाता है कि तीसरा सैटरडे होता है जो फरवरी को, उसको पेंगोलिन डे मनाया जाएगा। कब? थर्ड सैटरडे ऑफ फरवरी इक्वल टू पेंगोलिन डे। इस बार वो पड़ा 17 फरवरी को। 30 जनवरी की बात करेंगे तो वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज डे मनाया गया और इस बार का जो थीम था वो था यूनाइट एक्ट एलिमिनेट। नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज है जो ट्रॉपिकल कंट्रीज है, यानी कि लाइन ऑफ इक्वेटर, कैंसर ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, यहाँ पर बहुत सारी ऐसी डिसीज है जिनसे आदिवासी जो जनजाति लोग हैं बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो उनकी डिसीज को निगलेक्ट करके रखा जाता है, ज़्यादा ध्यान नहीं है, इस वजह से इसको मनाया जाता है। और इस बार की थीम है यूनाइट एक्ट एंड एलिमिनेट करना है। 31 जनवरी को 32वां राष्ट्रीय महिला आयोग दिवस मनाया गया है। देखो यहाँ पर हमने देखा था ये महिला दिवस है, ठीक है ना? ये है महिलाओं के लिए जो आयोग दिवस है उसका। अब देखो कैसे हम याद करेंगे, महिला में कैसे आ रहा, ला आ रहा, तो इससे 3 बन गया और एक आ रहा तो 31 बन गया, ठीक है? तो महिला आयोग दिवस 31, और महिलाओं में बहुत ज्यादा जान होती है, तो 31 जनवरी को मनाया जाता है महिला आयोग दिवस।
इसके अलावा 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया है और इस बार की थीम थी इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज फॉर विकसित भारत। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। रमन जी को हम याद करते हैं जो साइंटिस्ट थे इंडिया के। और 24 फरवरी को मनाया जाता है केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। ठीक है, तो ये चीजें हमने रिकॉल करी हैं एक बार। बात करते हैं मार्च के महीनों में कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की। इस बार 9 मार्च से 23 मार्च 2024 तक देश भर में जो पोषण पखवाड़ा आयोजित किया जाएगा। ठीक है ना। और इस 15 दिवसीय उत्सव का उद्देश्य पोषण आहार प्रथाओं और महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता फैलाना रहा है। तो कब से कब तक पोषण पखवाड़ा? मार्च के महीने में। ठीक है, और 9 मार्च से लेकर 23 मार्च तक के बीच में, और ये सिर्फ 15 दिवसीय उत्सव का उद्देश्य था। ठीक है, तो और पोषण पखवाड़े से रिलेटेड कुछ चीजें जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। बाकी ज्यादा कुछ खास तो है नहीं है। बस याद रख लेना कि पोषण पखवाड़ा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इनके द्वारा मनाया जाता है। जनरली इनके द्वारा इसको आयोजित किया जाता है। आगे देखते हैं, 3 मार्च को वर्ल्ड वर्ल्ड लाइफ डे मनाया जाता है। ये हम सबको पता है, विश्व वन्य जीव दिवस। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? विश्व वन्य जीव दिवस। राइट। इसकी इस बार की थीम थी कनेक्टिंग पीपल एंड प्लानिट, एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वर्ल्ड लाइफ कंजर्वेशन। कनेक्ट कर रहे हैं हम लोगों को किससे? उनकी प्लानिट यानी कि ग्रह से। एक्सप्लोर कर रहे हैं डिजिटल, मतलब डिजिटल इनोवेशन का हमें यूज करना चाहिए किसके लिए? वर्ल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए, यानी कि वन्यजीव संरक्षण के लिए। तो सीधी सी बात है, अब चूंकि 21st सेंचुरी 2024 में हम चल रहे हैं, तो डिजिटल इनोवेशन की बात तो चल ही रही है, तो क्यों ना इसको हम प्रयोग वर्ल्ड लाइफ कंजर्वेशन में क्यों नहीं करेंगे। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। आज से 8 से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। और इस बार की थीम थी इन्वेस्ट इन वीमेन एक्सीलरेट प्रोग्रेस। हमें इस बार महिलाओं में इन्वेस्ट करना चाहिए और ये उनकी जो उन्नति है उसको और बढ़ाना चाहिए। 15 मार्च की बात करेंगे, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है और इस बार की जो थीम है वो थी एम्पावरिंग कंज्यूमर्स एट द स्पीड ऑफ क्लीन एनर्जी। हमें एम्पावर करना है कंज्यूमर्स को किस स्पीड से? स्पीड ऑफ क्लीन एनर्जी से। ठीक है, तो 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस। 16 मार्च को बात करेंगे, राष्ट्रीय वैक्सीन डे मनाया जाता है। जब से ये कोरोना स्टार्ट हुआ था तो 16 मार्च से ही हमने वैक्सीन प्रोग्राम स्टार्ट करवाया था। तो ये इसके इस बार का थीम था वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल। वैक्सीन हर किसी पे काम करती है, किसी को कोई ऐसा नहीं है कि महिलाओं पे कम नहीं करती, बच्चों पे काम नहीं करती, एक अलग तरीके की बात है। 21 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, वन दिवस जो मनाया जाता है वो 21 मार्च को मनाया जाता है। और 3 मार्च को मनाया जाता है विश्व वन्य जीव दिवस। ठीक है, तो 21 मार्च जो आप देखेंगे तो 21 मार्च और 23 सितंबर, हमें ये भी पता है इस तारीख को सूर्य की किरणें ना जो ट्रॉपिक ऑफ कैप, मतलब दोनों उस पे सेम पड़ती है, मतलब बराबर होता है, तो इसी को इक्विनॉक्स भी कहते हैं। इक्विनॉक्स है ना, इक्विनॉक्स का मतलब क्या होता है? जो विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, परपेंडिकुलर एकदम। अच्छा, अब दूसरी बात ये है, तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, 21 मार्च या 22 मार्च से हमने देखा चैत्र जो हमारा नवरात्रि होता है वो भी स्टार्ट होता है, हिंदू माह का कैलेंडर स्टार्ट होता है। तो जिस तारीख को ये इतनी सब घटनाएं हो रही हैं कि नवरात्रि स्टार्ट होती है या नववर्ष स्टार्ट होता है और सूर्य बराबर उसमें पड़ता है, तो उसी दिन हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय डे ऑफ फॉरेस्ट। इस बार का जो थीम है वो था फॉरेस्ट एंड इनोवेशन, न्यू सॉल्यूशंस फॉर ए बेटर वर्ल्ड। ठीक है, तो फॉरेस्ट और इनोवेशन, फिर से वही बात कह रहा हूँ, जैसे यहाँ पर हम डिजिटल इनोवेशन का यूज कर रहे हैं वर्ल्ड लाइफ कंजर्वेशन में, उसी तरीके से हम कह रहे हैं कि वन और नवाचार इनोवेशन और न्यू सॉल्यूशन हमें करने हैं एक बेटर वर्ल्ड के लिए। दैट मीन्स इनोवेशन का यूज कर रहे हैं हम फॉरेस्ट के लिए। 22 मार्च को बा से 22 22 को बा से 22 बा से वाटर डे मनाया जाता है, वाटर फॉर पीस, जल शांति के लिए। 23 मार्च की बात करेंगे तो 23 मार्च को वर्ल्ड मेट्रियोलॉजिकल डे। अब देखो एम का ऐसे बन रहा तो ये 3 हो जाएगा, और एम से मेट्रियोलॉजिकल रहेगा तो एम से मार्च हो जाएगा। ठीक है, और 24 मार्च को मनाते हैं विश्व जो ट्यूबरक्लोसिस डे होता है, जिसको आप टीबी बोलते हैं। सॉरी। और इस बार का थीम है यस वी कैन एंड टीबी। हाँ, हम टीबी को खत्म कर सकते हैं। अच्छा, इस बार वर्ल्ड कबड्डी डे भी, इस बार वर्ल्ड कबड्डी डे मनाया गया है चौधरी देवी लाल ताऊ स्टेडियम, कहाँ पे? ये हरियाणा में। ठीक है, तो ये 24 मार्च को मनाया गया वर्ल्ड कबड्डी डे। और 24 मार्च को कबड्डी के साथ खास ये ट्यूबरक्लोसिस डे भी। तो ऐसे याद रख सकते हो कि आप कबड्डी का मैच देख रहे हो कहाँ? टीवी पे। तो कबड्डी डे भी और ट्यूबरक्लोसिस डे भी, और 2-4 लोग बैठे हैं वहां पे मार्च कर रहे हैं। 28 मार्च को इंटरनेशनल जीरो वेस्ट डे मनाया जाता है। इस बार का थीम है जीरो वेस्ट फॉर अ हेल्दी प्लैनेट। सॉरी। तो ये थी 28 मार्च को क्या मनाया जाता है? जीरो वेस्ट फॉर ए हेल्दी प्लैनेट। ये चीज हमने देख ली। अब हम बात करते हैं 7 अप्रैल की। तो 7 से 7 अप्रैल, और ये विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। इसको मैं एक बार यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, विश्व स्वास्थ्य दिवस। ये कब मनाया जाएगा? विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को। और इस बार का
जो थीम है वो थे माई हेल्थ माई राइट, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। और अक्सर करके अब हम अधिकारों की बात करते हैं, स्वास्थ्य आपका अधिकार है। 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे यानी कि विश्व विरासत दिवस मनाया गया है। ये है डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी, हमें डिस्कवर भी करना है, एक्सपीरियंस भी करना है किस चीज़ को, डाइवर्सिटी को यानी कि विविधता को। अच्छा, अब इसे याद करने का तरीका कैसा है, जो हमारी हेरिटेज है ना वो कैसी है, वो अप्रैल यानी कि परी हुई है, काफ़ी दिनों से परी हुई का मतलब है हम उसको सुरक्षित करके रखें हैं अप्रैल, ठीक है। और हा से हेरिटेज, हा से हट रहा, ठीक है ना। यानी कि कहने का मतलब ये भी समझ लो, जब व्यक्ति 18 उम्र का होता है तो वो उसका उसकी जो उम्र होती है उसके लिए फिर आगे बात चलने के लिए उसका हेरिटेज होती है, उसके लिए विरासत होती है। उसमें वो डिस्कवर करता है, एक्सपीरियंस करता है डाइवर्सिटी को। तो 18 साल का व्यक्ति क्या करता है, हेरिटेज है। जो भी व्यक्ति 18 साल के हो गए हैं हमारे देश में, वो सब देश के लिए क्या है, हेरिटेज है। तो 18 अप्रैल, और वो अब परे नहीं रह सकते हैं। 21 अप्रैल को नेशनल सिविल सर्विस डे मनाया जाता है, ये हमें पता है। 22 अप्रैल की बात करेंगे तो से 22, देखो 22 मार्च में जो है ना, ये वोटर डे मनाया जाता है। मैंने कैसे बताया, तो बा से 22 वहां से वोटर, लेकिन एम का उल्टा बनता है डब्लू, तो वोटर ऐसे याद रखेंगे। 22 अप्रैल की बात करेंगे तो वर्ल्ड अर्थ डे, अर्थ मतलब विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और इस बार की थीम है प्लानिट वर्सेस प्लास्टिक, दोनों को युद्ध है। इंडियाज लार्जेस्ट क्लाइमेट क्लॉक वाच लॉन्च करी गई कहाँ पे, CSIR हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, इसी 22 अप्रैल को ही। और नाबार्ड ने अपना क्लाइमेट स्ट्रेटजी 2030 डॉक्यूमेंट भी इनोग्रेट या लॉन्च किया है 22 अप्रैल को, यानी कि विश्व पृथ्वी दिवस के दिन। तो इस बार का थीम याद रखना है प्लानेट वर्सेस प्लास्टिक, और किस एक संस्थान ने अपना 2030 डॉक्यूमेंट इनोग्रेट किया, तो उसका आंसर है द नाबार्ड। और इसी समय यानी कि इसी दिन इंडिया का लार्जेस्ट क्लाइमेट क्लॉक जो है वो लॉन्च करी गई कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। 24 अप्रैल को हमें पता है नेशनल पंचायती राज डे मनाया जाता है, और इसी दिन हम कह सकते हैं केशवानंद भारती केस भी इसी दिन डिलीवर हुआ था निर्णय। इसके अलावा 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया दिवस मनाया जाता है। और जो मलेरिया कैसे होता है ये हमें पता है, प्रोटोजोआ से होने वाली एक डिसीज है क्या, मलेरिया। जबकि डेंगू जो होता है, इससे मिलता जुलता नाम है लेकिन वो होता है वायरस से, ठीक है। तो 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस, तो मलेरिया अप्रैल इस तरीके से, और कब, 25 को, हाँ। 26 अप्रैल को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे मनाया जाता है। तो इस बात की जो थीम है वो है आई, अब देखो पीछे प्रॉपर्टी है और पीछे अप्रैल है, और कितनी प्रॉपर्टी है, इंटेलेक्चुअल 26 साल की उम्र पे लोग कैसे होते हैं, बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल होते हैं। IP एंड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, बिल्डिंग आवर कॉमन फ्यूचर विथ इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। तो क्या कह रहे हैं कि IP एंड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, बिल्डिंग आवर कॉमन फ्यूचर विद इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। हमें अपना कॉमन फ्यूचर बनाना है इनोवेशन के माध्यम से और क्रिएटिविटी। तो देख रहे हैं इनोवेशन हर जगह पर आ रहा है। 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत डे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई, बहुत। देखो बी कैसे बनता है ऐसे, तो ये 30 हो गया, और ये ए कैसे बनता है ऐसा। अब आयुष्मान भारत डे इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, इस बार क्या किया सरकार ने, पहले आयुष्मान जो इस हेल्थ कार्ड था, वो एक परिवार में 5 लाख रुपए दिया जाता था एक ईयर के लिए। लेकिन अब इस बार जो सुपर सीनियर सिटीजन्स हो गए हैं, लाइक 80 वर्ष तक की उम्र के जो लोग हो गए हैं, 60 से 80 जो हो गए हैं, ठीक है, वो किसी भी कैटेगरी से रहे, अमीर हो गरीब हो, सबके लिए उन्होंने ये ओपन कर दिया। इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है आयुष्मान भारत डे। और ये कब स्टार्ट हुआ है, 30 अप्रैल को ये डे मनाया जाता है, आयुष्मान भारत डे 30 अप्रैल। बात करती है मई के महीने में, 8 मई को रेड क्रॉस डे एंड रेड क्रेसेंट डे मनाया जाता है, ये हमें पता है। रेड, RED, आर ऐसे बनता है, 8 भी ऐसे बनता है, R8। बर्थ एनिवर्सरी ऑफ हेनरी डूनेंट की उस पे मनाया जाता है, किसकी बर्थ एनिवर्सरी, हेनरी डूनेंट। 8 मई को हमने वर्ल्ड थैलीसीमिया डे मनाया जाता है, विश्व थैलीसीमिया दिवस। और थैलीसीमिया जनरली एक जेनेटिक डिसीज, रियर डिसीज भी होती है, जेनेटिक नहीं, रियर डिसीज होती है। एम्पावरिंग लाइफ, एम्ब्रेसिंग प्रोग्रेस, इक्विटेबल एंड एक्सेसिबल थैलीसीमिया ट्रीटमेंट फॉर फॉर, जैसे हमने क्या बोला था अभी, टीवी वाला हमने जो कॉन्सेप्ट देखा था, उसमें भी क्या कह रहे थे कि एवरीवन हैज एक्सेस टू द टीवी डायग्नोसिस, उस तरीके से कह रहा है कि इक्विटेबल एंड एक्सेसिबल थैलीसीमिया ट्रीटमेंट हर किसी को मिलना चाहिए, ये बात कर रहे हैं। तो मतलब सभी को ट्रीटमेंट मिले, इस बार सालों में हमने इस साल इस अक्सर करके यही थीम देखी है। तो 8 मई वर्ल्ड थैलीसीमिया, मियाँ आ रहा है तो मियाँ से हमें याद रहेगा मई, और थैलीसीमिया थाल मतलब 8। 11 मई को वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे मनाया जाता है, तो M से माइग्रेटरी, M से मई, तो कब मनाया जाएगा। और माइग्रेट कौन करता है, एक एक व्यक्ति माइग्रेट करके चला जाता है, एक एक वर्ल्ड माइग्रेट करके चली जाती है, तो ये 11 मई। 15 से 21 मई की बात करेंगे, 8वां यूएन ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक कब से कब सेलिब्रेट किया गया है, 15 से 21 मई, ठीक है। तो अभी बताओ रोड सेफ्टी में
अब रोड सेफ्टी बहुत क्या है, ये मई में होना चाहिए, या फिर रोड सेफ्टी में जब किसी की जान चली जाती है रोड पे तो फिर मई को बहुत प्रॉब्लम होती है, तो 1521 मई। और ये ऑड फिगर से है ना, ऑड नंबर से। 16 मई नेशनल डेंगू डे, अभी डेंगू की बात कर रहे थे, और किससे मनाया जाता है, वायरस से। अच्छा बताओ मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है, अभी बताया था 25 अप्रैल, है ना। और डेंगू डे मनाया जाता है 16 मई को। तो डेंगू से व्यक्ति सोता रह जाता है, ऐसे याद रख लो। और डेंगू प्रिवेंशन आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ए सेफर टुमारो, डेंगू प्रिवेंशन करना ये हमारी जिम्मेदारी है एक बेहतर मतलब कि सुरक्षित कल के लिए। तो अब ये बताओ नेशनल डेंगू डे को याद कैसे करेंगे हम लोग 16 मई से। तो देखते हैं भाई कैसे याद कर सकते हैं। देखो डेंगू से हमने याद किया डेंजर, और जो 16 साल की उम्र होती है वो बहुत डेंजरस एज होती है बच्चों के लिए, ठीक है, यूथ अवस्था होती है। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि डेंगू और मई, और उसी 16 मई में हमारी माएँ बहुत ज़्यादा केयर करती है। 18 मई को बात करेंगे वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दो। 25 मई को वर्ल्ड फुटबॉल डे मनाया गया, इस बार पहली बार, याद रखिएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 25 मई को वर्ल्ड फुटबॉल डे मनाया गया, जबकि 24 मार्च को हमने क्या मनाया है, कबड्डी दिवस, पहली बार। ठीक है ना, तो दो स्पोर्ट्स डे मनाए गए हैं पहली बार, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। 24 मार्च को कबड्डी दिवस और 25 मई को वर्ल्ड फुटबॉल डे। 24 मई की बात करेंगे हम तो इंटरनेशनल मार्कोर डे मनाया जाता है, डिक्लेयर्ड बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसको डिक्लेयर किया है। और जो मार्कोर है जनरली पाकिस्तान का नेशनल एनिमल है ये, ठीक है, एक तरीके से बकरे के आकार, बकरे, ये बकरा और डियर के मिक्स आकार का एक जानवर होता है। 24 मई को मनाया गया अंतरराष्ट्रीय एम से मरकोर, एम से मई, और ये कब, 24 मई को। 28 मई को हम कहते हैं वर्ल्ड हंगर डे, यानी कि विश्व भुखमरी दिवस, कब, एच से हंगर होता है, एच 8 पे, तो 28 मई। और थ्राइविंग मदर्स थ्राइविंग वर्ल्ड, अगर माएँ थ्राइव करेंगी तो वही वर्ल्ड थ्राइव करता रहेगा। इसके अलावा देखेंगे 29 मई को यूएन डे ऑफ पीस कीपर्स का, इस बार इंपॉर्टेंट हो जाता है 29 मई को यूएन डे ऑफ पीस कीपर, क्योंकि मेजर राधिका सेन को इस बार अवार्ड भी मिला है। तो फिट फॉर द फ्यूचर बिल्डिंग बेटर टुगेदर, हमें वही बात है फिर, बिल्डिंग बेटर टुगेदर फिट फॉर द फ्यूचर। 31 मई की बात कर रहे हैं तो 31 मई हमें पता है नो टोबैको डो, यानी कि तंबाकू निषेध दिवस, प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्री इंटरफेरेंस, यानी कि बच्चों का जो इंटरफेरेंस है, टोबैको इंडस्ट्री बच्चों में इंटरफेयर न कर पाए, इसको हमें क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है बच्चों को। ये मई से रिलेटेड चीजें थी। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अच्छा बताइए डेंगू दिवस कब मनाया जाता है। तो आपकी 16 साल की उम्र होती है डेंजरस, और तभी हमारी माँ करती है हमारे लिए उपचार अनेक, तो 16 मई डेंगू। तो मलेरिया, मलेरिया 25 अप्रैल, ये, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आयुष्मान भारत डे कब है, 30 अप्रैल को। आयुष्मान भारत डे कब है, 30 अप्रैल को। जून की बात करते हैं, 5 जून को देखेंगे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है, बहुत अच्छी बात है, हमेशा जानते हैं। इस बार का थीम है आवर लैंड आवर फ्यूचर, क्या है, आवर लैंड आवर फ्यूचर, पूछ देगा एग्जाम में कि आवर एनवायरनमेंट आवर फ्यूचर, आवर फ्यूचर आवर एनवायरनमेंट, इस तरीके से। तो लेकिन हमारे पास इस बार क्या है, एनवायरनमेंट तो तब होगा तो हमारे पास लैंड होगा, तो आवर लैंड आवर फ्यूचर। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ने इस बार इंडिजिनस एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम, जिसको AQAIM कहा जाता है, इसको भी लॉन्च किया है इसी दिन। और जो एयर प्रवड़ा ऐप है, ये भी पूछ सकते हैं किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ने। दूसरा स्टेटमेंट बना के दे देंगे कि क्या इसको 5 जून वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के अवसर पर लॉन्च किया गया, द आंसर इज यस। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है 5 जून की। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक पेड़ माँ के नाम, ये भी कैंपेन स्टार्ट कर दिया था 5 जून को। 7 से 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी दिवस मनाया जाता है, 7 जून में। तो 7 ऐसे बनता, F ऐसे बनता, तो ये तो फूड हो गया, ठीक है। तो हम कहते हैं ना 2 जून की रोटी, तो फूड से रिलेटेड है ना 2 जून, तो 7 जून फूड सेफ्टी डे। फूड सेफ्टी प्रिपेयर फॉर द अनएक्सपेक्टेड, हमें अनएक्सपेक्टेड के लिए तैयार करना है, बिकॉज जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज की वैगारीज हमें देखने को मिल रही हैं, सो द फ्यूचर इज गोइंग टू बी वेरी अनएक्सपेक्टेड इन द अपकमिंग ईयर्स। इसके अलावा 5 जून को ही हम ग्लोबल विंड डे भी मनाते हैं। देखो 5 जून को जब हम पर्यावरण दिवस मनाते हैं, तो पर्यावरण बिना विंड के कैसे संभव है। इस बार की थीम थी, नेशनल थीम थी पवन ऊर्जा, पावरिंग द फ्यूचर ऑफ इंडिया, ठीक है, पास से पवन ऊर्जा, पावरिंग द फ्यूचर ऑफ इंडिया। और इंडिया की जो ओवरऑल जो रैंक है विंड इंस्टॉलेशन कैपेसिटी की, वो है 4th रैंक है इस समय, हमारे पास 46.4 गीगावाट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। जनरेटर की बात नहीं कर रहा हूँ, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी बात कर रहा हूँ, कि अभी हम कितनी प्रोड्यूस करते मतलब है टोटल। 46.4 विंड रैंकिंग हमारी है 4। और कब मनाई जाती है विंड रैंकिंग, जिस दिन एनवायरमेंट डे मनाया जाता है, उसी दिन हमारा विंड डे मनाया जाएगा।
8 जून को वर्ल्ड ओशियन डे, 8 से 8 ओशियन, देखो 8 ऐसे बनता है, ओ ऐसे बनेगा, एक और ऐड कर दो ओशियन। और कब? जून को। अवेकन न्यू डेप्थ्स, अवेकन का मतलब होता है जगाना, नई गहराइयों को हम जगा रहे हैं इस बार वर्ल्ड ओशियन डे पर। 17 जून की बात करेंगे तो वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिसर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। यूनाइटेड फॉर द लैंड, आर लीगेसी आर फ्यूचर, देखिए इस तरीके से मैंने अभी क्या बताया था, आवर लैंड आवर फ्यूचर ये थीम है। और इसी को वो एग्जाम में एकदम दोनों को इंटरचेंज कर देगा, पूछ देगा भाई कौन सा है। तो और दोनों में लैंड लैंड आ रहा है। तो देखो जो लैंड अब ये पूछ देगा पता क्या, कि वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिसर्टिफिकेशन ऑफ ड्रॉट, डिसर्ट का संबंध है लैंड से, है ना। तो हमें और वो एग्जाम में दे देगा यही कि आवर लैंड आवर फ्यूचर, तो हमें लगेगा हाँ कुछ तो है, तो लगेगा हाँ आवर लैंड लैंड वाला है। नहीं भाई याद रख लो, एनवायरमेंट जो डे है ना उसकी थीम है आवर लैंड। और आवर लैंड वाला जो है उसकी थीम है डिसर्टिफिकेशन लीगेसी। तो डिजर्ट वाले देखो राजस्थान के लोग बहुत लीगेसी मेंटेन करके रखते हैं ना, तो डिसर्टिफिकेशन जो रहेगा तो वो लीगेसी से रिलेटेड रहेगा। और एनवायरमेंट का जो संबंध रहेगा वो आवर लैंड आवर फ्यूचर से रहेगा। बस समझ में आ गया। तो ये चीज याद रखना, बस इसी को हमें दिमाग में पढ़ा जाता है। 21 जून को वर्ल्ड योगा दिवस मनाया गया है, इसका थीम का योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, सेल्फ और सोसाइटी के लिए, जैसे पवन ऊर्जा पावरिंग द फ्यूचर ऑफ इंडिया, ठीक है ना। 5 जून को इस बार मनाया गया। 25 जून को हमारा संविधान हत्या दिवस, ये पहली बार मनाया जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 25 जून को इंदिरा गांधी सरकार ने 1975 में 25 को लगा दिया था इमरजेंसी, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल डिस्टरबेंस। और उसके बाद हमने पता है क्या हुआ है, 2 साल तक इमरजेंसी, 21 महीने इमरजेंसी चल रही है। बात करते हैं जुलाई 2024 की। तो 1 से 7 जुलाई इस बार हमने मनाया वन महोत्सव। जुलाई का महीना होता है, बरसात होती है, तभी हम वृक्षारोपण कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के जो ईवीएस मिनिस्टर हैं केपी मलिक ने इसको इनॉग्रेट किया था। हरिशंकरी पौधारोपण हुआ है। हरिशंकर पौधा में 3 वृक्ष आते हैं, बरगद आता है, पाखर आता है, पीपल आता है, और कंक कुकरेल रेंज लखनऊ के एरिया में ये वृक्षारोपण हुए। इस बार की थीम बताया था, एक पौधा माँ के नाम। इसी वजह से याद करो जब हमारे जयशंकर प्रसाद जी एससीओ की मीटिंग के लिए इस्लामाबाद यानी कि पाकिस्तान गए थे, तो उन्होंने भी वहां पे एक पौधा लगाया था, वो भी अपने माँ के नाम, क्योंकि यही थीम हमारी है, एक पौधा माँ के नाम। 15 जुलाई को हम मनाते हैं विश्व यूथ स्किल्स दिवस, ठीक है। तो इस बार की जो थीम है वो है यूथ स्किल्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, यूथ की स्किल जरूरी है शांति और विकास के लिए। 22 जुलाई को हम मनाते हैं मैंगो डे, बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। कारगिल दिवस जरूर याद रखना है, 26 जुलाई को मनाया जाता है। और 28 जुलाई को हम मनाते हैं वर्ल्ड हेपाटाइटिस, हेपाटाइटिस 28 28 28, HJJH इस तरीके से। और इसका बार का थीम है इट्स टाइम फॉर एक्शन, ये किस चीज के लिए टाइम है, ये समय है एक्शन का। तो ये चीजें हमने देख ली। अब बात करते हैं अगस्त। अब जैसे ही अगस्त का महीना आता है तो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर ये 4 महीने के डेज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो बहुत गौर से याद रखना है। 7 अगस्त को हम मनाते हैं नेशनल जेवलिन थ्रोइंग डे, क्योंकि नीरज चोपड़ा जी ने गोल्ड मेडल जीता था उसमें, ठीक है। तो अब देखो याद कैसे रखेंगे, जैसे जे ऐसे बनता है और 7 ऐसे बनता है, ठीक है। तो 7 और ए से अगस्त, तो 7 अगस्त को जेवलिन दिवस मनाया जाता है। 10 अगस्त को हम मनाते हैं विश्व बायोफ्यूल, विश्व वर्ल्ड बायोफ्यूल डे, ठीक है। वर्ल्ड बायोफ्यूल डे कब मनाते हैं? 10। अब देखो बायो में आयु ऐसे आ रहा है, तो इससे हम निकाल सकते हैं, ये 10 हो गया, ठीक है। और बायोफ्यूल फ्यूल अगस्त में। 12 अगस्त को मनाते हैं हम इंटरनेशनल यूथ डे, ये हमें पता है। और नेशनल यूथ डे हम कब मनाते हैं? ये मनाते हैं 12 जनवरी को, विवेकानंद जी की स्मृति में। तो 12 अगस्त और 12 जनवरी से हम कनेक्ट कर लेंगे। इस बार का जो थीम है वो है फ्रॉम क्लिक्स टू प्रोग्रेस, यूथ डिजिटल पाथवेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यूथ का डिजिटल पाथवे जरूरी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, ऐसी थीम इस बार की रखी गई है। 12 अगस्त को ही हम विश्व हाथी दिवस भी मनाते हैं, एलिफेंट डे। इस बार की जो थीम है वो है पर्सोनिफाइंग प्री हिस्टोरिक ब्यूटी, द थियोलॉजिकल रेलिवेंस एंड एनवायरमेंटल एनवायरमेंट। सीधी सी बात है, इस बार हम एलिफेंट में क्या देख रहे हैं? ब्यूटी देख रहे हैं, वो भी प्री हिस्टोरिक टाइम की। इतना याद रख लेना, एलिफेंट में हम प्री हिस्टोरिक टाइम की ब्यूटी देख रहे हैं। 15 अगस्त को 78वां इंडिपेंडेंस डे मनाया गया था, और इस बार की जो थीम थी वो थी हमारी विकसित भारत की। 20 अगस्त की अगर हम बात करेंगे, वहां से 20 अगस्त को हम मनाते हैं वर्ल्ड मॉस्किटो डे। मॉस्किटो मतलब, अब देखो एक है मलेरिया डे, एक है आपके सामने डेंगू डे, एक है आपके सामने मॉस्किटो डे। ये देखो तीनों हो सकता है आपको मिलाने के लिए ही दे दे एक बार। तो मलेरिया डे 25 अप्रैल को मनाते हैं। 16 मई को मनाते हैं डेंगू डे। मैंने क्या बताया था, 16 की उम्र बहुत डेंजरस होती है, तभी माँ हमारा ख्याल रखती है। और मॉस्किटो डे कब मनाते हैं? 20
अगस्त को, तो 20 अगस्त को हम मनाते हैं, मच्छर दिवस भी मनाते हैं, बताइए। एक्सीलरेटिंग द फाइट अगेंस्ट मलेरिया फॉर मोर इक्विटेबल वर्ल्ड। अब यही देखो प्रॉब्लम पता क्या है, प्रॉब्लम ये है कि वर्ल्ड मॉस्किटो डे की जो थीम है वो आपको पूछेगा मलेरिया डे की थीम में, क्योंकि इसमें भी मलेरिया आ रहा है, आ रहा है या नहीं आ रहा, तो याद रखना एम से मलेरिया वाले की थीम मलेरिया की नहीं है, ये मॉस्किटो की थीम है। तो फिर हमें मलेरिया की थीम देखनी पड़ेगी इस बार की दोबारा से, जिससे कि हमारे दिमाग में चीज़ें क्लियर रहें। तो इस बार वर्ल्ड मलेरिया डे की हमने कोई थीम, विशेष थीम नहीं रखी, तो याद रखना कि वर्ल्ड मलेरिया डे की थीम में मलेरिया वर्ड नहीं है। मलेरिया वर्ड किस में आता है, मॉस्किटो डे की, क्योंकि मलेरिया कैसे होता है, मॉस्किटो से हो रहा है, तो यही याद रखना है कि मॉस्किटो से होता है मलेरिया। ठीक है, तो बस इतना ही याद रख लेना, वरना मलेरिया पूछ लेगा कि वर्ल्ड मलेरिया डे इस बार जो 25 अप्रैल को मनाया गया उसकी थीम ये है, चार दे देगा तो हमें लगेगा हाँ यार मलेरिया तो रखा गया, तो यही होगा आंसर। तो ये चीज याद रखना, और जो तीनों डे हैं किस तरीके से वो भी आपको याद रखने हैं। 23 अगस्त को बात करते हैं, पहला नेशनल स्पेस डे मनाया गया, क्यों मनाया गया, क्योंकि हमें ये पता है 14 जुलाई 2023 को हमने चंद्रयान 3 लॉन्च किया था, 23 अगस्त को फाइनली वो रीच हो गया था, पहुंच गया था। और थीम इस बार की हमारे पास क्या है, टचिंग लाइफ वाइल टचिंग द मून, जीवन को टच कर रहे हैं जब हम चंद्रमा को टच करते हुए। इंडिया स्पेस सागा, इंडिया स्पेस सागा, ठीक है, स्पेस, स्पेस से स्पेस सागा। बात करेंगे अब हम सितंबर महीने के डेज एंड इवेंट्स के बारे में। तो सबसे पहले देखेंगे वर्ल्ड संस्कृत दिवस, संस्कृत 19, ठीक है ना। संस्कृत दिवस कब है, 19 अगस्त को मना, सॉरी अगस्त को मनाया जाता है। और कब, श्रवण पूर्णिमा ऑफ श्रावण मास, ठीक है, श्रवण मास के श्रावण पूर्णिमा में संस्कृत दिवस, संस्कृत श्रावण श्रवण। और इस बार की थीम है वो थी हमारे पास वैदिक हेरिटेज एंड ट्रेडिशन, यानी कि वैदिक जो विरासत है और जो परंपरा की बात कर रहे हैं इस बार की थीम में, तो हेरिटेज एंड ट्रेडिशन, ठीक है। और इसके अलावा 13वीं नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया गया, तो स्पोर्ट डे में पता है मेजर ध्यानचंद की स्मृति में 29 अगस्त को मनाया जाता है। इस बार की बस थीम आपको याद रखनी है, थीम क्या है, स्पोर्ट फॉर द प्रमोशन एंड पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटी, स्पोर्ट प्रमोट कर सकते हैं क्या, पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटीज। तो इस बार की थीम हमारी क्या रहेगी, स्पोर्ट फॉर द प्रमोशन एंड पीसफुल ऑफ इंक्लूसिव सोसाइटी। आगे बात करेंगे 7वां नेशनल न्यूट्रिशन मंथ की। तो ये जो न्यूट्रिशन मंथ है हर बार 13 मतलब सितंबर महीना में मनाया जाता है। इस बार जो स्टार्ट किया गया है वो किया गया है मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट श्रीमती सावित्री ठाकुर जी के द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, किसने स्टार्ट किया है, तो स्टेट फॉर विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर है उन्होंने, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर है उन्होंने, नहीं तो स्टेट है उनसे जो लोअर रैंक होती है वो। और कहाँ से स्टार्ट किया गया है वो भी इंपॉर्टेंट है, धार डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश। तो सबसे पहले हम न्यूट्रिशन किनको देंगे, न्यूट्रिशन ऐसे देंगे जिससे कि धार पैदा हो जाए लोगों में, तो धार डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। थीम है हमारी इस बार की एंश्योरिंग हेल्दी ग्रोथ इन चिल्ड्रन थ्रू कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग। इस बार हम न्यूट्रिशन के लिए क्या कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग की बात कर रहे हैं कि बच्चों को कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग भी दी जाए, यानी कि माँ का दूध जो है वो सब है, इसके अलावा भी कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग की बात कर रहे हैं। 5वां इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई। अब क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई 5वां अंतरराष्ट्रीय दिवस है। अब देखो एस से स्काई आएगा तो ऐसे सितंबर तो आ जाएगा, ठीक है, और क्लीन यानी कि 7 सितंबर क्लीन स्काई। याद रखेंगे पहली बार ये डे सेलिब्रेट किया जा रहा है 7 सितंबर 2024 को, इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कौन सा दिवस, जो दिवस पहली बार मनाए जाएंगे इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, एक बार देख लो। इंटर 5th इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई 7 सितंबर को। आप ये कह रहे हैं कि आप यहाँ पे तो लिखा है 5th, अरे भाई इंडिया में तो पहली बार मनाते हैं। क्या राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की इसमें भागीदारी रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, किसने ऑर्गेनाइज करवाया है, राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने। अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल पॉल्यूशन जो कंट्रोल बोर्ड है सीपीपीसी, इस बार की जो शहर है जैसे कि धनबाद है, उत्तर प्रदेश का वाराणसी है, बरेली है, फिरोजाबाद है, देहरादून है, इन्होंने सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस की है अपनी क्लीन एयर करने में। तो याद रखना है क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई प्रोग्राम 7 सितंबर को मनाया जाता है। लिटरेसी वीक साक्षरता दिवस, 7 से साक्षरता 7 सितंबर, तो साक्षरता वीक यानी कि साक्षरता सप्ताह 1 से 8 सितंबर के बीच में मनाया गया। ईवी डे, ईवी डे नो ईवी, ठीक है ना, नो ईवी, हम लोग को यूज ही नहीं कर रहे हैं ईवी को, नो ईवी सितंबर को। दिस डे वाज सेलिब्रेटेड इन द ईयर 2020 ऑन एन इनिशिएटिव ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड मीडिया कंपनी ग्रिड टीवी। ये छोड़ दो, हालांकि ईवी डे याद रखना है इस बार, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की बहुत ज्यादा हम बात कर रहे हैं, तो ईवी डे कब मनाया जाएगा, 9 सितंबर को। हिमालय दिवस, जिस दिन ईवी डे उसी दिन हिमालय दिवस, ठीक है ना।
तो आप ऐसे याद कर लो कि ईवी लेके आप हिमालय पे चढ़ गए, ये आपने बहुत सितम किया है। नो ईवी नो हिमालय। ठीक है, अगर आप ईवी का यूज नहीं करोगे तो हिमालय का यूज नहीं करोगे। नो ईवी नो हिमालय, इससे नहीं तो फिर सितम होगा सितंबर। इसके बाद इंटरनेशनल डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। साउथ साउथ कोऑपरेशन का क्यों हो जाता है इंपॉर्टेंट, मैं बता दे रहा हूँ। इस बार बहुत सारी आयोजकें या मीटिंग्स हमने करी हैं। देखो, साउथ साउथ कोऑपरेशन से ऐसे साउथ तो ये तो सितंबर में हो गया। अब और कैसे याद रखेंगे, देखो साउथ साउथ में हम क्या है, बारम तो कर रहे हैं, बांट ही तो रहे हैं आपस में, नॉर्थ साउथ साउथ साउथ, तो बारम तो 12 सितंबर को हमारी थीम है अ बेटर टुमारो विद साउथ कोऑपरेशन। साउथ की कोऑपरेशन, साउथ साउथ कोऑपरेशन से ही बेटर भविष्य बनेगा। याद रखिएगा, अ बेटर टुमारो विद साउथ साउथ कोऑपरेशन। विश्व हिंदी दिवस पता है कब मनाया जाता है? हिंदी 14 सितंबर को। पहली बार ये मनाया गया था 1953 में, और इस बार हम 2024 में इसकी डायमंड जुबली मना रहे हैं, यानी कि 75 वर्ष होने के। याद रखना 75 वर्ष होने को, तो वो पूछे तो 75 वर्ष घटा दे रहे हैं, यानी कि 1953। और कब? 14 सितंबर को मनाया जाता है। इसके अलावा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने स्टार्ट कर दिया है हिंदी पखवाड़ा सितंबर 17 2024 से। एक हिंदी पखवाड़ा क्या है? फूड हिंदी फूड नाइट, यानी कि हर 14 दिन में निकलने वाली हिंदी की एक मैगजीन होगी। तो किस संस्थान ने जारी करी है? द नेशनल ह्यूमन, ये तो क्या रही, तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन हैज स्टार्टेड। ठीक, ये भी पूछ सकता है कि किस संस्थान ने हिंदी पखवाड़ा जारी करने का निर्णय लिया। और हिंदी पखवाड़ा है क्या? हिंदी फोर्टनाइट है, यानी कि हर 14 डेज में मैगजीन निकाले करेंगे। तो इस तरीके से हमने देखा कि इस बार हिंदी दिवस की 75वीं जो वर्षगांठ थी, वो उसमें कुछ इवेंट थी। नेशनल इंजीनियर्स डे 15 सितंबर को मनाए जाते हैं। इंजीनियर्स पे सबसे ज्यादा सितम होता है 15 सितंबर को। इनोवेटिंग फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर, ये फिर से वही बात आ गई इनोवेशन की, सस्टेनेबल फ्यूचर की। आगे बात करेंगे हम वर्ल्ड ओजोन दिवस की। तो ये हमें पता है 16 सितंबर को मनाया जाता है। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन हुआ था, है ना, 16 सितंबर को। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट चेंज, हमें क्लाइमेट चेंज को क्या कर रहे हैं, एडवांस कर रहे हैं। टोरंटो प्रोटोकॉल एक्चुअली में 1987 में साइन हुआ, और 89 में क्या हो गया है, फाइनली इंप्लीमेंट हो पाया है। ठीक है ना, 87 और 89 हमें दो तारीखें ये याद रखती हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे 8वां इंडियन वाटर वीक। तो वाटर वीक भी कब हुआ? 17 से 20 सितंबर में। वाटर वीक 17 से 20 सितंबर। हमारी इस बार की थीम है आर्कटिक, सॉरी, पार्टनरशिप्स एंड कोऑपरेशन फॉर इंक्लूसिव वाटर डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट। वही बात कर रहे हैं कि पार्टनरशिप है, कोऑपरेशन होना चाहिए, किसके लिए? इंक्लूसिव वाटर डेवलपमेंट के लिए। बात हम करेंगे वर्ल्ड बम्बू दिवस। बा से बम्बू, बी ऐसे बनता है, ये भी 18 बनता है 18 सितंबर को। विश्व बम्बू दिवस 18 सितंबर, विश्व बम्बू दिवस 18 सितंबर, ऐसे याद रख सकते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, शांति दिवस, तो 21 सितंबर को। 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है? इक्विनॉक्सेस होते हैं। तो जिस दिन इक्विनॉक्स होगा उसी दिन आपको शांति मिलेगी। ठीक है, वो भी कौन सा? सितंबर वाला, बसंत वाला इक्विनॉक्स। थीम है कल्टीवेटिंग अ कल्चर ऑफ पीस। कल्टीवेट करना यानी कि लगाना एक कल्चर किसका? शांति का। आगे देखेंगे अंत्योदय दिवस मनाया जाता है कब? 25 सितंबर को। अच्छा, ये बताइए, रिवाइज करते हैं, आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया जाता है? 30 अप्रैल को। ठीक है ना। हाँ, तो अंत्योदय दिवस 25 सितंबर को पहली बार मनाया 2014 में, और किसकी बर्थ एनिवर्सरी पर? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की बर्थ एनिवर्सरी पर। विश्व एनवायरमेंट स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड एनवायरमेंट हेल्थ डे, ये 26 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, एनवायरमेंट डे तो मनाया जाता है 5 जून को, लेकिन एनवायरमेंट का स्वास्थ्य डे भी हम मनाते हैं 26 सितंबर को। इस बार का जो थीम है वो है एनवायरमेंटल हेल्थ, क्रिएटिंग रेजिलियंट कम्युनिटीज। हमें रेजिलियंट कम्युनिटीज का निर्माण करना है थ्रू disaster risk reduction and climate change mitigation and adaptation. Creating resilient communities through disaster risk reduction and climate change mitigation and adaptation, काफी लंबी चौड़ी थीम है। वर्ल्ड टूरिज्म डे, तो टूरिज्म डे कब मनाते हैं? 2/7 टूरिज्म के लिए हम कहते हैं, नहीं हमारा 2/7 सितंबर। हाँ, दिस डे वॉज सेलिब्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1980। और इस बार का होस्ट कंट्री जो वर्ल्ड टूरिज्म डे का है वो क्या है? जॉर्जिया। क्या है? जॉर्जिया। और जॉर्जिया की जो राजधानी है वो तिबिलिसी, कैपिटल जॉर्जिया की तिबिलिसी है। थीम है टूरिज्म एंड पीस, यानी कि टूरिज्म और शांति। तो ये याद रखना है हमको।